हे एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो ना थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अपने वोल्टास एसी के साथ। यूजुअली मैं एसी इन सब के ऊपर वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि भाई मैं जो इशू फेस कर रहा हूँ ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, आप भी नया एसी लेने की सोच रहे होगे। सो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो मैं जो एसी यूज़ करता हूँ ना वो है वोल्टास का एसी। एंड एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा एसी यूज़ करता हूँ मैं। सो यार ये है अपना एसी वोल्टास का 1.5 टन का एसी है। ये 5 स्टार रेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ लिखी हुई है यहाँ पे। एंड ये अपना ना इन्वर्टर एसी है, ठीक है, विंडो इन्वर्टर एसी है ये। यहाँ पे आप गैस भी देख सकते हो, इसके अंदर R410A गैस डलती है। अब इशू क्या फेस कर रहा हूँ भाई, ये मैंने परचेज़ किया था मई 2019 में, तो इसका अप्रॉक्स 3.5-4 साल होने वाले हैं। एंड भाई इसने कूलिंग करना कर दिया है बंद। एंड एक नॉइस आती है इसके अंदर से, एक बार आपको ना स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सो फिलहाल ये लाइट ना यहाँ ब्लिंक हो रही है, और जैसे कंप्रेसर ऑन हो जाएगा ना लाइट स्टेबल हो जाएगी। अभी देखना, अभी कोई नॉइस नहीं आ रही यहाँ से ना। एंड जैसे लाइट स्टेबल हो जाएगी ना तो एक नॉइस आनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार इस लाइट को स्टेबल होने देते हैं, एक हिसिंग टाइप नॉइस आती है इसके अंदर से ना। एंड कूलिंग भी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है एसी। हाँ जी, सो गाइस आप देख सकते हो ये लाइट स्टेबल हो चुकी है। एंड अब ना एक हिसिंग नॉइस आनी स्टार्ट हो गई, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। सो वो आप सुनने की कोशिश करना। सो गाइस आई होप आपने आवाज़ सुन ली होगी जो इसके अंदर से हिसिंग नॉइस आ रही है। एंड ये जो नॉइस है ना ये भाई धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे कंप्रेसर का जो आरपीएम होता है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये एक इन्वर्टर एसी है तो इसका आरपीएम ना ऑटोमेटिक अप डाउन होता रहता है। कूलिंग कितनी करनी है उस हिसाब से। एक तो भाई बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, सेकेंडली जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़ोर से आ रही है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना भाई, हो सकता है कि इसकी जो गैस है ना वो निकल गई हो, क्योंकि वोल्टास एसी के अंदर ये जो गैस लीकेज की इशू है ना ये भाई बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोगों के 5-5, 6-6 महीने में गैस लीक हो जाती है। अब यूजुअली हम लोग करते क्या है जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जब भी मैंने एसी लिया था तो जहाँ से लिया था वो ऑथराइज डीलर है वोल्टास का, तो उसने बोला था पूरे यूनिट के ऊपर आपको 5 साल की गारंटी मिलेगी, 5 साल की वारंटी मिलेगी। एंड आप इसके अगर यहाँ पे उस पर देखोगे ना मैनुअल पे, तो मैनुअल पे लिखा हुआ है, ये देखो मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। और अगर आप मैनुअल देखोगे, सो मैनुअल पे देखोगे तो मैनुअल पे लिखा हुआ है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़। अब इनकी वारंटी भी ना डिफ़र करती रहती है भाई। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 ईयर की गारंटी मिलेगी, और 5 साल की शायद कंप्रेसर के ऊपर। और अगर आप अपने रिटेल अपने घर के लिए खुद के लिए यूज़ कर रहे हो ना तो आपको भाई 5 साल की गारंटी मिलती है। इनका एक तो मेरे को वारंटी वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने उससे कंफर्म किया तो उन्होंने मेरे को बोला था 5 साल की गारंटी मिलेगी आपको। सो फिलहाल वारंटी के अंदर ही है ये। सो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद जहाँ से मेरी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। पहली बात तो भाई इनका जो नंबर है ना वो मिलता ही नहीं है, आधे टाइम तो बीप जाती रहेगी, या फिर एक वो बोलता रहेगा कि कॉल जो आपने मिलाया इज़ करेंटली बिजी, एंड उसके बाद आपका फ़ोन कट हो जाएगा। तो काफ़ी बार ट्राई करने के बाद ना फाइनली जो अपनी कॉल है ना वो लग गई। एंड उसके बाद वहाँ से मैंने जो इसका सर्विस रिक्वेस्ट है ना वो रेज़ करी। सो मेरे पास एक मैसेज आ गया कि विद इन 72 आवर्स जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसको टेक्नीशियन आपके घर आके रिजॉल्व कर जाएगा। सो यूजुअली जितनी भी अपनी सर्विस वगैरह हम कुछ भी करवाते हैं, सो यही होता है ना कि 1-2 दिन के अंदर उनका कॉल या मैसेज आता है कि सर मैं आ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, और आप अवेलेबल हो तो बता दो, और वो घर आके विजिट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं ना। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ भाई। मैंने 3 दिन तक वेट किया, 4 दिन तक वेट किया, वो लोग नहीं आए। एंड सबसे मज़े की बात सुनो, अब रात को 4 दिन बाद रात के 12:10 पे मेरे पास मैसेज आता है वोल्टास की तरफ से कि योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज़ बिन कैंसल्ड बिकॉज कस्टमर रीशेड्यूल्ड। मतलब कि मैंने रीशेड्यूल किया है, इसलिए जो रिक्वेस्ट है ना वो कैंसिल हो गई है। अब भाई रात के 12:10 में मेरे पास ये मैसेज आया। सो मैंने सोचा भाई अभी इनको कॉल करके पूछता हूँ कि भाई कौन सा रीशेड्यूल। सो मैंने क्या किया, उसी टाइम ना कस्टमर केयर के नंबर पे दोबारा से कॉल किया। और इस बार मैंने सोचा सर्विस रिक्वेस्ट रेज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार ना मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इनके कस्टमर केयर वाले नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके बंदे से बात करता हूँ। सो मैंने कॉल किया, फिर मैंने नंबर डाल के उसके अंदर मेन्यू डाल के
सीधा जो वहाँ पे जो बंदा बैठा था ना कस्टमर केयर का, उससे बात करी। एंड फिर उससे मैंने पूछा कि भाई कौन सा रीशेड्यूल किया मैंने, थोड़ा बताओगे। सो भाई फिर मेरे से पूछा कि आपने कोई रीशेड्यूल नहीं किया। मैंने बोला मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, आपने ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया रिक्वेस्ट, ये क्या तरीका है। तो उसने बोला कि सर ठीक है, सॉरी ये वो, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट आपकी रेज़ कर देता हूँ। फिर उसने मेरे से इशू पूछा कि इशू क्या आ रहा है। तो मैंने बोला ऐसे एसी नॉइस आ रही है और एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरा एसी वारंटी में है। तो कह रहा कि नहीं सर, इसकी तो बस 1 साल की गारंटी होती है। तो मैंने बोला भाई नहीं, जहाँ से मैंने लिया था ना उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको 5 साल की गारंटी मिलेगी पूरे एसी यूनिट के ऊपर। फिर कहता अच्छा, पर सर आपको वारंटी तो फिर भी नहीं मिलेगी वो, उसने बोला। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगी। तो कह रहा सर आपने वो इसकी सर्विस तो करवाई नहीं वोल्टास से ना, आपको हर साल 2 सर्विस मैंडेटरी करानी होती है अगर आपको अपनी जो वारंटी है वो क्लेम करनी है तो। सो भाई इनका कहने का मतलब ये है, जैसे आपके कंप्रेसर पर अगर 10 साल की गारंटी है ना, वारंटी है, तो भाई आप 10 साल तक इनसे हर साल 2 सर्विस कराओगे तब आपको जाके कंप्रेसर की गारंटी मिलेगी। तो एक बार पहले आप रिकॉर्डिंग ही सुन लो, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी बताएं सर। सर मैंने 4 दिन पहले कंप्लेंट करी थी मेरा एसी की, और रजिस्टर करी थी कंप्लेंट। आज तक कोई बंदा नहीं आया है, और ऑटोमेटिक रीशेड्यूल कर दिया है इन लोगों ने, कैंसिल कर दिया है रिक्वेस्ट को। चेक कर लेते हैं सर। मयंक वाटी जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने रीशेड्यूल के लिए नहीं बोला था सर उनसे, टेक्नीशियन से? सर रीशेड्यूल का तो मतलब क्या बताऊँ, मैं 4 दिन से वेट कर रहा हूँ, कोई मेरे पास अपडेट ही नहीं आया। ऑटोमेटिक अब उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है, कोई बात ही नहीं हुई है ना, आज तक कोई कॉल आया मेरे पास। जी सर, मैं आपको चाहूँगा अगर आपको उसे टेस्ट करना पड़ा इसके रिगार्डिंग सर, मैं यहाँ से आपको कंप्लेंट रजिस्टर कर देता हूँ। जो भी आपको सूख टेस्ट किया उसके रिगार्डिंग मैं मेंशन कर देता हूँ सर। हाँ जी सर्विस के लिए कॉल की थी सर आपने? सर मैंने, हाँ मतलब एसी काम नहीं कर रहा तो उसके रिपेयर के लिए। जी सर, कूलिंग इशू आ रहा है, क्या आ रहा है सर? कूलिंग नहीं हो रही सर उसकी। कूलिंग इशू सर एसी इन्वर्टर मॉडल नॉन इन्वर्टर? इन्वर्टर एसी है सर। विंडो है स्प्लिट सर? विंडो। विंडो एसी है सर। कैपेसिटी 1.5 टन सर? 1.5 टन। वारंटी में है ना अभी? जी सर, मैं आपको चाहूँगा सर, वारंटी सर इन 1 ईयर की होती है सर। नहीं, जब मैंने सर परचेज किया था तो उन्होंने मेरे को बोला था 5 ईयर की कंप्लीट वारंटी है इसकी। जी सर, 5 ईयर की आपको वारंटी कंप्लीट एसी की दी गई थी, उसमें कंप्रेसर की होगी सर। नहीं, कंप्रेसर की उन्होंने शायद 10 साल बताई थी मेरे को। ओके सर, देना आपको कंप्रेसर 10 साल और 5 ईयर कंप्लीट वारंटी बताई थी। तो सर आपको बताया गया होगा सर कि 2 सर्विस पेड सर्विस लेनी पर ईयर मैंडेटरी है सर। सर एक तो आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर कभी मिलता नहीं है, वो हमेशा बिजी या आउट ऑफ सर्विस ज़्यादा रहता है। कॉल करते हैं तो कस्टमर, तो आपका बंदा आता नहीं है सर्विस देने, और आप कह रहे हो कि सर्विस करानी पड़ती है, आपको वारंटी भी मिलेगी। जी सर, वहाँ पे मेंशन होता है सर, आपको सर 2 सर्विस लेनी मैंडेटरी होती है सर। साथ सर में आपने वारंटी कंटिन्यू आता ही कहाँ है बंदा, फ्री सर्विस नहीं ली मैंने तो। जो पहली जो फर्स्ट ईयर मैंने 2 बार रजिस्टर करी थी कंप्लेंट, फ्री सर्विस करने नहीं आया बंदा। आप बाकी पेड सर्विस तो आप छोड़ दो, मेरी एक सर्विस हुई है सिर्फ, 2 फ्री कूपन मिलते हैं, एक मेरी सर्विस हुई नहीं क्योंकि बंदा आया ही नहीं आपका। तो वहाँ पे चाहूँगा जो आप इसे फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सर, मुझे यहाँ पे सब मेंशन है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ सर। सर अगर बहुत गंदी सर्विस है सर आप लोगों की वोल्टास की सर। तो बताना चाहूँगा सर, आपको कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया गया है सर 29 मई 2019 का परचेज है। 24 से 72 घंटे के अंदर हमारे टेक्नीशियन आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे सर। हम्म। जी सर, जैसे आउट ऑफ वारंटी चार्ज जो भी होंगे टेक्नीशियन आपको प्रोवाइड करा देंगे सर। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप भेजो फिर टेक्नीशियन को, फिर देखते हैं ना। जी सर, वो तो हम लोग को सहायता कर सकते हैं आपकी। नहीं सर, बस थैंक यू। गाइस आपने ना रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, तो उसमें आपने एक चीज़ पे नोटिस किया होगा कि मैंने बोला है कि भाई मेरे जो फ्री सर्विस कूपन है ना वो ही मैंने आज तक यूटिलाइज नहीं करे हैं। इसकी बुकलेट दिखा देता हूँ, ये इसकी बुकलेट है, इस पर देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 फ्री सर्विस कूपन इनसाइड। अब भाई सिर्फ एक सर्विस मैंने इनकी फ्री करवाई है, वो भी बड़ी मुश्किल से जाके सर्विस हुई थी मेरी। एंड उसके अलावा जो सेकंड फ्री सर्विस है ना वो मेरी हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट रेज ही नहीं हो पाई, भाई का नंबर नहीं मिलता, और नंबर मिलता भी है ना तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। तो मैं अपने जो फ्री सर्विस कूपन है ना मैं वो यूज़ नहीं कर पाया। मैंने उसको बोला भाई आप लोग आते तो हो नहीं सर्विस करने के लिए, तो आप सर्विस कैसे दोगे। तो इस बात पे फिर मेरी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप बंदा तो भेजो, आप लोग तो बंदा ही नहीं भेज रहे, डायग्नोस तो करो कि इशू है क्या, किस चीज़ का इशू है, कंप्रेसर का इशू है, पीसीबी का इशू है, गैस लीकेज का इशू है, इशू किस चीज़ का है। सो उसने बोला ठीक है सर। फिर उसने मेरे को ना ईमेल पे भी भेजा, मैं ईमेल भी यहाँ पे लगा दूंगा। एंड उसने फिर मेरे को मैसेज भी भेजा कि अब विदिन 72 आवर्स आपके पास डेफिनेटली जो हमारा बंदा है ना वो पहुँच जाएगा। अब भाई
3 दिन बाद, 3 दिन तक कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया। 3 दिन बाद दोबारा मेरे पास मैसेज आता है संडे को कि भाई अगेन योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज़ बिन कैंसल्ड। उसके ऊपर लिखा हुआ है OTP नॉट रिसीव्ड रीज़न। अब भाई कौन सा OTP, कैसा OTP, कैसा कॉल, कैसा मैसेज, कुछ नहीं आया मेरे पास। इनके ना बहाने चल रहे हैं ना आने के। और एक बात और बता दूं आपको, ये सर्विस ऐसी सर्विस में जब फेस कर रहा हूँ जब मैं ना NCR रीजन में रह रहा हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ मैं, एंड वहाँ पे इनकी सर्विस इतनी घटिया है। सोचो अगर मैं किसी रिमोट एरिया में रह रहा होता तो वहाँ कैसी सर्विस मिल रही थी उनको। यार प्रोडक्ट हो पर उसके साथ साथ सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मान लो अब मेरा AC चल नहीं रहा, तो भाई मैं क्या बार बार रिक्वेस्ट ही रेज करता रहूँगा क्या? और फिर तुम कब आओगे? सर्दियों में आओगे इसको ठीक करने में, मेरे को जरूरत ही नहीं होगी। मेरे को नीड तो अब है ना इसको सर्विस करवाने की। सो गाइज ऐसे करके दोबारा से रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। एंड अब मैंने दोबारा से उनको कॉल या मैंने रिक्वेस्ट रेज नहीं करी है, क्योंकि भाई इतनी घटिया सर्विस ना, मतलब एक बार को सरकारी दफ्तरों की, चलो उनकी भी आजकल बहुत अच्छी सर्विस हो गई है यार, सरकारी बैंक वगैरह होगी, भाई इनका तो इतना बुरा हाल है। और मुझे लग रहा था कि भाई मेरे पास ना एक टाटा टियागो है, टाटा की गाड़ी है, तो मेरे को लगता था कि सर्विस सेंटर जब मैं उसके जाता था ना तो मैं वहाँ पे भी सेम इशू फेस करता था, मैनेजमेंट इश्यूज़। मतलब ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट कैंसिल हो रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, जो आप इशू रेज कर रहे हो वो सॉल्व नहीं हो रहा, कोई ऊपर पूछने वाला नहीं है कि भाई इसने इशू रेज किया था ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई टीम नहीं है पूछने बैकअप वाली। वही सेम इशू ना अब भाई मैं AC के साथ भी फेस कर रहा हूँ। सो भाई ये तो मेरे को एज अ होल ना एक टाटा का ही मैनेजमेंट का इशू लग रहा है कि भाई तुम कैसे मैनेज कर रहे हो यार। कोई पूछने वाला नहीं है क्या कि भाई इस बंदे ने रिक्वेस्ट रेज करी थी, 2 बार रिक्वेस्ट रेज कर चुका है, कैंसिल कैसे हो रही है ऑटोमेटिक। और भाई अगर मेरे पास कोई OTP आया हो या तुम्हारे पास मेरी कोई रीशेड्यूल की कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो कॉल करके कि हमने कस्टमर ने बोला रीशेड्यूल करने के लिए, सो भाई ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे को दिखा दो। और भाई उसके बाद ना इनकी सर्विस तो मैंने पहले दिन ही देख ली थी, जब ये मेरा AC जो आया था ना इंस्टॉल करने के लिए, जब जो बंदे आए थे उन्होंने क्या किया, जब बॉक्स को अनबॉक्स किया ना, सो भाई जो मेरा वोल्टास का विंडो AC है ना उसको ना जैसे निकाल के ना ऐसे साइड में रखते हैं, इन्होंने भाई निकाल के ना पीछे की तरफ से इसको ऐसे लिटा दिया ज़मीन पे, फ्लोर पे, जिसके जैसे जो उसके पीछे फेंस होते हैं ना वो डैमेज हो गए थे। और उसके बाद ना मैंने दोबारा जहाँ से AC लिया था उसको कॉल किया बंदे को, मैंने बोला भाई ये कैसी इंस्टॉलेशन करवाई है आपने? इन्होंने तो मेरे नए के नए AC के फिंस बैंड कर दिए। तो कह रहे सर तो क्या होगा उससे, कूलिंग पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता है। मैं बोला अच्छा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। कह रहा सर अगर आपको ज़्यादा इशू है तो हम उसको हमारे पास नहीं कॉम आती है, हम उसे सीधा कर देंगे। मैं बोला भाई तुम टेढ़ा ही क्यों कर रहे हो जो तुम्हें सीधा करना पड़ रहा है? एक कस्टमर जो एक नया AC परचेज कर रहा है तुम उसके फिंस टेढ़े ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें इंस्टॉलेशन करनी नहीं आती क्या? इतने अनप्रोफेशनल हो गए तुम लोगों को। एक मतलब कोई कॉमन आदमी बता देगा कि तुम उसको अगर पीछे की तरफ से रखोगे तो उसके फिन बेंड हो जाएंगे। सो भाई उसी दिन मैंने देख लिया था, मेरे को लग रहा था कि इनकी गाड़ियों की सर्विस से रिलेटेड इशूज़ है, पर भाई इनका तो AC से रिलेटेड भी इशू है। ये 2 चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, और भाई मेरे को दोनों में इशू आ रहा है मैनेजमेंट का। ये लोग वारंटी का मैं क्या करूँगा जब कोई बंदा मेरे को यहाँ सर्विस प्रोवाइड करने ही नहीं आएगा। तो अगर मान लो ये वारंटी में, अगर जैसे तो मान लो ये वारंटी में है पर वो कह रहे हैं कि आपने सर्विस नहीं कराई तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। चलो मैं कह रहा हूँ सर्विस नहीं कराई वारंटी मत दो, भाई आके डायग्नोज तो कर जाओ क्या इशू है तुम्हारे AC के अंदर, पता तो चले कि दिक्कत कहाँ है। तुम तो आने को ही रेडी नहीं हो। सो भाई इतनी दिक्कत आ रही है मेरे को। दूसरे कमरे में दिखाता हूँ आपको, डाइकिन का AC यूज़ कर रहा हूँ मैं, 8.5-9 साल हो गए भाई पूरे AC को। स्प्लिट AC है, आज तक कोई इशू नहीं आया। एक बार मैं आपको वो वाला AC भी दिखा देता हूँ, ये देख लो यार, ये अपना डाइकिन का स्प्लिट AC है, ये भी 5 स्टार है। एंड 8-8.5-9 साल हो चुके हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, 1 नंबर कूलिंग है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, नॉइसलेस है, और ये ठीक चल रहा है। बस मेरे को जो इशू आ रहा है ना वो भाई इसी के अंदर ही आ रहा है, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यार, जब भी आप नया AC लेने जा रहे हो ना मार्केट में, सो भाई इसके अंदर मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसके अंदर गैस जलती है R410A, है ना, ये वाला भाई जिसमें भी AC में ये वाली गैस हो ना, फ्री मिल जाए ना तो भी मत लेना भाई, बताता हूँ क्यों। R410 गैस, इसमें ना क्या होता है 2 गैस का कॉम्बिनेशन डलता है। वैसे तो हालांकि मेरे को पता नहीं है अभी कि इसमें AC की गैस ही लीक हुई है या क्या हुआ है, अभी भी देख रहे हो हिसिंग नॉइज इतनी दूर तक आती है, इतनी ज़ोर से, होप आपको सुनाई दे रहा होगा माइक के अंदर। और R410A गैस में ना 2 गैस का मिक्सचर डलता है, सो इसको टॉपअप भी करना इतना आसान नहीं होता, एंड गैस रिफिल करना भी इतना आसान नहीं होता इसका। क्यों? क्योंकि 2 गैस का मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका AC ना वो ख़राब हो जाता है। एंड साथ साथ जो इसके अंदर गैस होती है ना R410A, प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है इसका। सो आप जब भी गैस लो ना R32 वाला AC लेना, आजकल R32 गैस आ रही है, R410A वाला मत लेना।
एक्चुअली जो वोल्टास का एसी मेरे पास है ना, इसके अंदर पहले R410A गैस आती थी 1 साल के लिए। उसके बाद इन्होंने अब इसी एसी के अंदर ना अगले साल से R32 गैस डाल के देना शुरू कर दिया। सो मतलब भाई कस्टमर के ऊपर ना ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कस्टमर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, R&D कस्टमर के ऊपर करो। और मैंने सोचा था कि चलो भाई इंडियन ब्रांड लेके ना इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पर भाई उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, वो चीज़ देख लो तुम। सपोर्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं बट भाई वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। R410A गैस वाला एसी मत लेना, R32 गैस वाला ही लेना भाई। अगर इसकी गैस लीक हुई होगी ना तो बहुत दिक्कत आएगी, खर्चा भी ज़्यादा आता है इसको रिफ़िल कराने का, और दिक्कत भी बहुत रहती है। और सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था टाटा की आज के बाद ना गाड़ी लेनी, ना आज के बाद टाटा का एसी लेना। ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना ये लोगों के ऊपर, तो भाई जो लोग लेते हैं ना उस चीज़ को, वो उसके बाद ना कभी उस ब्रांड के ऊपर दोबारा नहीं जाते। गाड़ी ली, गाड़ी के अंदर इश्यूज़ फेस किए, एसी लिया, एसी के अंदर सेम इश्यूज़ आ रहे हैं। सो भाई आज के बाद तो टाटा का प्रोडक्ट लेने वाला नहीं हूँ। खासकर भाई सर्विस इंप्रूव कर लो अपनी। भाई इतनी बकवास वाहियात सर्विस है ना तुम्हारी। मैं IFB, फिलिप्स, पता नहीं डाइकिन, कितने सारी कंपनियों का चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इतनी घटिया सर्विस भाई आज तक देखने को नहीं मिली मेरे को। LG सब की भाई 1-2 घंटे के अंदर बंदे हाजिर हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो। डाइकिन की सर्विस इतनी अच्छी है भाई, आधे घंटे के अंदर तो उनका वो आ जाता है, सर आप फ्री हो, हम अभी आ जाएँ। और भाई इनकी सर्विस देख लो, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट कैंसिल करे जा रहे हैं अपने एंड से, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि ऐसे रिक्वेस्ट कैसे कैंसिल कर रहे हो तुम किसी कस्टमर की। और भाई मैं तो आज के बाद टाटा वोल्टास का एसी लूँगा नहीं, मैं कोई टाटा की गाड़ी लूँगा भाई, क्योंकि दोनों के साथ मैंने बहुत बुरे नाइटमेयर्स फेस किए हैं। और भाई मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि भाई आप भी वोल्टास का एसी लो। और R410A वाला तो गैस का कोई भी एसी हो ना, वो बिल्कुल ही मत लेना भाई, बहुत दिक्कत है इस वाले एसी के अंदर। अब बाहर से इसको ठीक करवाएंगे, जो भी खर्चा होगा देखेंगे। वारंटी में होने के बावजूद भाई इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई देखो अब एसी का काम तो गर्मी में चलने का है ना, अभी गर्मी में ही नहीं चलेगा। और ये भाई सर्विस मेरे को देंगे सर्दियों में, तो भाई मैं सर्दी तक थोड़ी वेट करूँगा इन लोगों का। सो भाई मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इनकी सर्विस से, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि भाई आप ऐसे घटिया प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि ना इनकी सर्विस है। और भाई कूलिंग कॉइल का इशू तो इसका इतना ज़्यादा है ना वोल्टास का, भाई हर 2-3 4 महीने में मैंने सुना है लोगों का एसी जो है वो लीक कर जाता है, और फिर उनको वेल्ड करवाना पड़ता है, पता नहीं जो भी है इनकी कॉइल्स वगैरह जो लीक हो जाती हैं। सो भाई मैंने और भी लोगों के नाइटमेयर सुने, सो उनको भी वही इशू फेस आ रहा है। बस मैंने ये सोचा था कि भाई चलो अपने इंडियन प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा ट्रस्ट करके उसको खरीदते हैं। सबसे महंगा विंडो एसी लिया था मैंने इनका, शायद 33-34 हज़ार रुपये का लिया था मैंने उस टाइम 4 साल पहले, इनका विंडो इन्वर्टर एसी। सबसे महंगा एसी लेने के बाद भाई इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। मॉडल नंबर बता देता हूँ, 185VDZA मॉडल नंबर है इसका, विंडो इन्वर्टर एसी है ये। मत लेना भाई, मत लेना।